चार दिन पूर्व रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र में मिले मानव कंकाल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी हत्या और इसके पीछे की जो साजिश सामने आई उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। मृतक की पत्नी ने ही देवर के प्यार में पति की हत्या की साजिश रची थी और शव को 1.5 साल तक भूसे के ढेर में छिपा कर रखा था। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी, उसके भाई सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा जिले के मऊगंज थाने के निबियाह गांव में 4 दिन पूर्व मानव कंकाल बरामद हुआ था, जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस ने सोशल नेटवर्किंग साइट की मदद से उक्त कंकाल की पहचान सुशील पाल 40 वर्ष निवासी निबियाह थाना मऊगंज के रूप में हुई थी। वह पिछले 1.5 साल से भी अधिक समय से लापता था, जिसका पता नहीं चल पाया था। पुलिस ने जब उसके परिवार की जानकारी जुटाई तो उसकी पत्नी और देवर के अवैध संबंधों का पता चला। संदेह के आधार पर पुलिस ने जब उसके छोटे भाई गुलाब को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया तो उसने अपनी भाभी बेटोल पाल के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में घटना की खौफनाक सच्चाई सामने आई। उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पति को धोखा देकर महिला ने अपने देवर से संबंध स्थापित कर लिए थे। इस बात की जानकारी पति को हो गई तो उसको रास्ते से हटाने की दोनों ने साजिश रच डाली। करीब 1.5 साल पहले उसकी हत्या की गई थी। घटना के दिन महिला ने घर में चाट बनाई थी और उसी चाट में जहर मिलाकर उसे खिला दिया। उसके अचेत होते ही गड़ासे से गर्दन काटकर हत्या कर दी। बाद में शव को देवर करीब आधा किलोमीटर दूर अहरी तक ले आया और उसने भूसे में दफन कर दिया। अहरी के जिस कमरे में शव को दफन किया गया था उसमें भूसा लगातार कम हो रहा था। आरोपी को इस बात की जानकारी थी कि यदि पूरा भूसा खत्म हो गया तो उसका राज सामने आ जाएगा। कंकाल मिलने के 2 दिन पूर्व ही उसने भूसे से कंकाल को निकाला और अहरी से दूर सुनसान स्थान में स्थित नाले में फेंक दिया था। राज छिपाने के चक्कर में आरोपियों की करतूत सामने आई। दिनांक 25 अक्टूबर को एक सूचना मिली थी कि एक अज्ञात शव मिला हुआ है झाड़ियों में, और उसके पश्चात हमारी टीम ने मात्र 2 दिन के अंदर न सिर्फ उस शव की पहचान की अपितु उस हत्या में शामिल पूरी घटना को ट्रेस किया। मृतक की पहचान राम सुशील पाल के रूप में हुई है। लगभग 42-43 वर्ष उनकी उम्र है और ये घटना लगभग 1.5 वर्ष पूर्व की है। इसमें एग्जैक्ट अभी डेट भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसमें जो मृतक है उनकी दूसरी पत्नी जो उनके साथ रहती थी, वो साथ ही साथ उनके 2 छोटे भाई आरोपी हैं। इसके साथ साथ मृतक के शव को छुपाने में अन्य लोगों ने भी भूमिका निभाई जो कि उनके परिवार के मेंबर्स हैं। अभी हम लोगों ने 6 में से 4 आरोपियों को राउंड अप किया है। 2 आरोपियों के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और जो हत्या हुई है वो समोसे की चटनी वगैरह में जहर मिलाकर, समोसे की चटनी में चूहे मार दवाई मिलाकर महिला द्वारा उनको दिया जाना बताया गया। और उसमें जो मुख्य कारण अभी तक की पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन में आया है वो ये आया है कि जो मृतक की पत्नी है उनका मृतक के छोटे भाई से भी संबंध था और इन्होंने सबने मिलकर जमीन हड़पने की नियत से मृतक के साथ इस घटना को अंजाम दिया। मृतक का पूर्व में भी अपने भाइयों से और चाचा के लड़कों से विवाद विभिन्न कारणों से हुआ था, जिस कारण एक पारिवारिक तनाव की स्थिति उनके यहाँ लगातार बनी हुई थी। अभी तक की पूछताछ में इन लोगों ने इसी कारण को बताया है और हम लोग भी अन्य माध्यमों से इसको भी क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। प्रकरण की विवेचना भी प्रारंभ हुई है और इसमें एफएसएल टीम को भी हमने इन्वॉल्व किया है और मेडिकल कॉलेज में इनका पीएम कराया गया है। 1.5 वर्ष पुराना ये सब था। भूसे में इसको छुपाकर रखा गया था। एक बहुत सुनसान एरिया में एक कमरा है वहां पर, और मुख्य घटना स्थल से इनको घटना के पश्चात पोटली में रखकर वहां छुपाने के लिए पूरे जो आरोपीगण हैं इन्होंने आपस में सहयोग करके इस घटना में एक दूसरे का साथ दिया।
अभी विवेचना प्रारंभ हुई है। इसमें आगे जो भी और फैक्ट्स आएंगे, अन्य आरोपी जो पकड़े जाएंगे, उनसे पूछताछ में जो जानकारी सामने आएगी, हम आप लोगों को वो भी सामने लेकर आएंगे। सर, जो कंकाल बरामद हुआ है वो कहाँ से बरामद हुआ है? कंकाल जो बरामद हुआ है वो इनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए। वहाँ पर एक सुनसान एरिया है, जहाँ तालाब के पास में एक जगह है, पेड़ के नीचे से हमको बरामद हुआ। और उसको भी लगभग 2-3 दिन पहले ही कमरे से बाहर निकाल के रखने की जानकारी हमको मिली है मृतक के चाचा जी के द्वारा। और उसके पश्चात जो सूचना हमको मिली तो हमने उसको पूरा ट्रेस किया, तो जो घर था वो संदेह के दायरे में आया। फिर हम लोगों ने इसको आगे डेवलप किया, हमारी एफएसएल टीम ने। सर, इस मामले में क्या